नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। झारखंड में राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भले ही इस बार चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने हैं, लेकिन प्रत्याशी किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संभावित प्रत्याशी जनसभाएं, मिलन समारोह और जनसंपर्क के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं और इस बार गिरिडीह नगर निगम में मेयर पद को SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसे देखते हुए वार्ड संख्या 20 के निवासी और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता नागेश्वर दास ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। नागेश्वर दास लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और पार्टी को निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। इसी क्रम में नागेश्वर दास द्वारा क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवा मतदाता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रोफेसर विनीता कुमारी, बार काउंसिल के महासचिव चुन्नूकांत, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नागेश्वर दास के समर्थन में अपनी बात रखी। वहीं मेयर पद के दावेदार नागेश्वर दास ने कहा, मैं केवल अपनी इच्छा से प्रत्याशी नहीं बनना चाहता, मुझे जनता का आशीर्वाद और जन सहयोग मिलेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है और अगर जनता का समर्थन और पार्टी का सहयोग मिला तो मैं जरूर चुनाव मैदान में उतरूंगा। जी ने आयोजित किया था और आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बड़े मिलन समारोह के आयोजक बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत से लोग ये चाह रहे हैं, अपने अपना मीडिया में दिए हैं बात कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिना पूछे बहुत से लोग अपने आप में खड़ा हो जा रहे हैं, कैंडिडेट बन रहे हैं। उनको कोई इजाज़त नहीं दिया, कैंडिडेट बन रहे हैं। तो हमको बहुत से लोग बोला कि भैया आप भी मीडिया में, फेसबुक में डालिए कि आप भी कैंडिडेट बनिए। हम बोले बिना इजाज़त का के खड़ा कर रहा हमको जो हम कैंडिडेट बन जाए। इजाज़त जो वोटर है, वोटर ने मेयर बनाएगा, तो उसका इजाज़त ने हम लिए हैं, तो फिर हम मेयर के लिए कैंडिडेट कैसे बन जाएगा। तो आज जो ये सभा हम किए, तो हम बोले जब तक हमारी जो जनता, इस क्षेत्र की नगर निगम की क्षेत्र की जनता, जब तक इनका आदेश हमारे प्रति नहीं आएगा, हम हिम्मत नहीं करेंगे कैंडिडेट बनने के लिए। इसलिए हमने आज ये सभा बुलाई है और इस सभा में हम जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किए कि इनका आदेश मांगे कि आप आदेश दीजिएगा तो हम खड़ा हूँ। तो इन सारे लोगों ने हाथ उठा के एक स्वर से बोला कि नहीं, हम लोग आप लोग के साथ तैयार हैं, आप खड़े होइए। आप कितने बार अनुभवी हैं, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त मिला। आज से हम घोषणा करते हैं कि हम चुनाव के लिए कैंडिडेट बनने के लिए हम तैयार हैं। बहुत से लोगों का जाति प्रमाण सही नहीं है, आवासीय प्रमाण सही नहीं है, उस खतियानधारी भी नहीं है। बहुत से लोग बाहरी लोग भी घुस रहे हैं। हम भैया को पैसा वाला भी घुस रहा है, बोल पैसा पर खर्चा कर रहा है। भैया आप पैसा खर्चा करके बोल, कुछ लोग बोलता है अरे यार ये 1 करोड़ खर्चा कर दो, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ खर्चा कर तो जी जीते। अरे यार 1.5 करोड़ खर्चा करते जी जीते, 1.5 करोड़ आप खर्चा क्यों कर रहा हूँ? 1.5 करोड़ खर्चा इसलिए करना चाहता है कि उसको 5 करोड़ कमाना है। आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि हजारीबाग में लोकनाथ महतो थे, बड़का गांव के में एक विधायक थे लोकनाथ महतो, उनका नाम लोकनाथ महतो 4 बार विधायक बन गए। और 4 बार विधायक बनने के बाद जो व्यक्ति 4 बार विधायक रहेगा, उनकी पत्नी टोकरी में लेकर टमाटर और बैगन बेचती रोड पर। कैसा विधायक था वो कैसे विधायक थे? और वहाँ की जनता कैसी थी जो गरीब आदमी को उनको वोट देकर जिता रहे थे। अमीर आदमी नहीं जीतता है, पैसा चाहे कितना खर्चा कर ले, गरीबों का दिल में जो अरमान है, जो दिल में रखा है वही करता है। पैसा से कौन बिकता है? जिसका जमीर बिकता है, और जमीर 100 में 10 आदमी बिकता है। पैसा ले लगा, वोट उसका दिल जहाँ कह रहा वहीं देगा। 10 आदमी, और जिसका जमीर जिंदा है वो पैसा ले लेगा, लेकिन वोट अपना दिल। गिरिडीह की जनता का धन्यवाद। और आज चूँकि अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत है 2026, और एक नए संकल्प के साथ, एक नए उम्मीद के साथ गिरिडीह नगर निगम का चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी उतरेंगे। चूँकि आप सबको पता है कि इस बार दलीय नहीं है,
तो या भारतीय जनता पार्टी रहे, जेएमएम रहे या कोई भी पार्टियां हों, अपने समर्थित और समर्पित उम्मीदवार सभी लोग उतारना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नागेश्वर दास जी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ है और गिरिडीह की पूरी जनता चाहती है और हम सभी लोग चाहते हैं कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा के समर्थित उम्मीदवार, चाहे वार्ड से हो या मेयर हो, भारी संख्या में और पहली बार जीत का परचम उन्होंने लहराया है। और सबसे बड़ा नगर निगम, एक मजबूत नगर निगम अगर है तो वो महाराष्ट्र का है, मुंबई का है। तो हम सभी चाहते हैं कि वैसे ही हमारे गिरिडीह में भी जो भाजपा समर्पित और समर्थित उम्मीदवार है उनका परचम लहराए और वो जीत कर आए, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो इतने सालों से लगातार एक तरह से जो दंश झेल रही है, सारा जो उनका काम ठप पड़ा हुआ है। चाहे आप देख लीजिए कि नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी कार्य है, विकास का कार्य है, वो हर जगह ठप पड़ा हुआ है। सिर्फ बड़ा बड़ा मुद्दा और बड़ी बड़ी बातें कर देने से हमारा काम नहीं हो जाता है। तो मेरी पूरी जनता से आग्रह है, आप सभी मीडिया भाइयों से भी आग्रह है कि वैसे उम्मीदवार को आना चाहिए और वैसे प्रत्याशी को जीत कर लोगों के बीच जाना चाहिए, जिसके पास आम जनता आसानी से आ सके, जो बुजुर्गों का भी काम कर सके, महिलाओं का भी काम कर सके और जो आम जनता है उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो एक आग्रह और निवेदन पूरी गिरिडीह नगर निगम के सभी जनता, जनार्दन, देवतुल्य जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोगों से आग्रह है कि वैसे लोगों को जिताएं जो आपका हो, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए सुन सके, जो आपका काम कर सके। तो एक आग्रह है, एक निवेदन है। और आगामी जो आने वाला चुनाव है, क्योंकि 2 बार से लगातार हम लोग झारखंड का जो परिदृश्य है, झारखंड की जो स्थिति है, वो हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन बलात्कार की घटना है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, उनका एक भी काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। तो अगर उन लोगों से अगर आम जनता को निजात पाना है तो गिरिडीह को मजबूती के साथ एक भाजपा समर्थित उम्मीदवार की ज़रूरत है, मेयर की ज़रूरत है, जो हम सभी जनता जनार्दन के लिए हम लोग खड़े हो सके। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक आग्रह, एक अपील, एक निवेदन के साथ, और सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में अभी भले ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू ना हुई हो, लेकिन मेयर पद को लेकर सियासी समीकरण तेजी से आकार लेने लगे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।